आधुनिक युग की मीरा ने बताया अपने कान्हा का पता। मन की बात आई जुबान पर, बताया सरेआम किससे करती हैं प्यार। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि कोई और ही है इनके सपनों का राजकुमार। आखिर कौन है वो जिससे करती हैं जया किशोरी इतना प्यार, आइए जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। जी हाँ, हम उसी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं जिनका दरबार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगता है। बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर ये धाम, जहाँ के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करता धरता है, अपने भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके भक्तों का ये मानना है कि बाबा उनके मन की बात बिना उनके बोले ही जान लेते हैं। वहीं इस पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और श्री बालाजी महाराज ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं और उनसे लोगों का दुख दर्द दूर करने को कहा है और वो अपने बालाजी महाराज के उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये अपने दरबार में भक्तों की अर्जी लगवाते हैं और जब जिसकी अर्जी लग जाती है उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर कॉपी पर पेन से कुछ लिखते हैं और उस पीड़ित व्यक्ति को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये वही समस्या नहीं है जिसके लिए आप इस दरबार में आए थे। और फरियादी इनकी कॉपी पर लिखी हुई बातें देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कॉपी पर बिल्कुल वही बातें लिख देते हैं जो फरियादी को कष्ट होता है। इतना ही नहीं, बाबा अपने दरबार में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से भी निजात दिलाते हैं। हालांकि बाबा के इस दरबार पर समय समय पर काफी सवाल उठते हैं, कभी प्रेस मीडिया के द्वारा तो कभी कुछ और लोगों के द्वारा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद इनके भक्तों की श्रद्धा इन पे आज भी उतनी ही बनी हुई है। अभी कुछ ही समय पहले ये एक बार फिर सुर्खियों में थे जब इनके बारे में ये दावा किया गया था कि अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली एक समिति ने इन्हें चुनौती दी थी, लेकिन बाबा इस चुनौती को एक्सेप्ट करने के बजाय नागपुर से भाग लिए। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि वो वहाँ से भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने समिति के लोगों से रायपुर आने के लिए कहा था और उनसे दरबार में आकर सच जानने की बात कही थी। अक्सर इनके भक्त इनकी शादी को लेकर भी काफी उत्सुक रहते हैं और कई बार इनके और जया किशोरी की शादी की खबरें भी मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात बहुत साफ शब्दों में कही थी कि वो जया किशोरी को अपनी बहन मानते हैं, इसलिए इन दोनों के शादी का कोई सवाल ही नहीं है। इसके साथ ही वो जब भी शादी करेंगे तो इसके बारे में लोगों को जरूर पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको जया किशोरी के बारे में भी कुछ बता देते हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये भारत की आध्यात्मिक वक्ता तो हैं ही, साथ में संगीत और कहानियों की भी अच्छी नॉलेज रखती हैं। लोग इनके बारे में अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये शादी कब करेंगी और किससे करेंगी। इनका बचपन से ही भक्ति भाव में मन लगता था और ऐसा हुआ था इनके दादा दादी की वजह से, और उन्होंने अध्यात्म में रुचि उन्हीं के द्वारा सीखी थी। इन्होंने पहली बार 7 साल की उम्र में एक सत्संग में गाया था। उसके बाद 10 साल की छोटी उम्र में इन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया था। इस भक्ति पाठ को ये गाकर अपने भक्तों को सुनाती थी, जो इनके भक्तों के द्वारा काफी पसंद भी किया जाता था। जब भी इनके और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के शादी की खबरों को हवा मिली है, इन्होंने कभी भी इन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इन्होंने इतना जरूर कहा है कि ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो ये किसी कलकत्ता के ही परिवार में शादी करेंगी। इसके साथ ही इन्होंने अपने प्रेम के बारे में बात करते हुए बताया था कि इनका सबसे पहला प्रेम भगवान श्री कृष्ण है। ये उन्हीं की उपासना करती हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती हैं और इनकी इसी भक्ति की वजह से इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी बहुत लोग कहते हैं। अपनी शादी की खबरों पर इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये किसी दूसरे स्टेट में शादी करती हैं, तो ये चाहती हैं कि इनके माता पिता भी इनके आसपास ही रहें, क्योंकि ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। तो आपको जया किशोरी के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।